नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक सोलंकी साइंस एजुकेटर एवं क्लासेस भिवानी आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में, विज्ञान। तो पहली बात तो ये कि विज्ञान है क्या चीज़। अगर एक सिंपल वे में समझें हम चीज़ों को, तो आप ये मान सकते हैं किसी भी वस्तु के गुण और अवगुणों का जो अध्ययन है उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला अपना कौन सा है? जीव विज्ञान, दूसरा अपना रसायन विज्ञान और तीसरा अपना भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान, जब किसी वस्तु के जो जीवन है उसमें जीवन कैसे है, कैसी क्रियाएं होती हैं, उनका जो अध्ययन किसके अकॉर्डिंग आता है? जीव विज्ञान के अनुसार। रसायन विज्ञान, कोई पदार्थ है उसकी संरचना कैसे है, क्यों बनी है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? रसायन विज्ञान। और प्रकृति में इतनी घटनाएं घटती हैं, कितने टाइप के बल होते हैं, वो सब किसके अकॉर्डिंग है? भौतिक विज्ञान के अनुसार। तो आज का जो अपना पोर्शन रहेगा वो हम स्टार्ट करते हैं अपने जीव विज्ञान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है अरस्तु को। जो अपने अरस्तु हैं इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। मीन्स जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको? अरस्तु को। अब एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे मीडियम में कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। मीडियम हम लोग हिंदी भी करेंगे और इंग्लिश भी करेंगे, कोई इशू नहीं उस चीज़ का। फिर जो जीव विज्ञान है अगर उसको हम स्टडी करें अच्छे से, तो बेसिकली अपनी जो बायोलॉजी है या अपना जो मानव शरीर है वो जो चलता है वो कैसे चलता है भाई? सबसे पहले अपनी आती है भाई कोशिका। क्या आएगी? कोशिका। फिर आता है भाई उत्तक, उत्तक। उसके बाद में आता है अपना अंग, अंग से आता है अपना अंग तंत्र, और इससे बनता है भाई मानव शरीर। तो किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होती है? कोशिका होती है। या हम ये कहें बायोलॉजी की जो इकाई है वो क्या? अपनी सेल, मींस कोशिका है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना कोशिका भाई। तो आरंभ करते हैं बिना किसी रुकावट के। आप कुछ और तो नहीं सोच रहे थे? खैर, तो अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या रहेगा? कोशिका। कोशिका भाई किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है भाई? कोशिका। संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? कोशिका। क्यों भाई? कोई भी जो जीव है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो सब किसके अनुसार होती हैं? कोशिका के अनुसार। तो बेसिकली कोई भी जो जीव है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या रहेगी? अपनी कोशिका। कोशिका का जो अध्ययन है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। लॉजी का होता है अध्ययन और साइटो मतलब कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। सेकेंडली भाई जो कोशिका है ये आई कहां से, बनी कहां से, कैसे क्या हुआ? तो हम बात करते हैं भाई 1665 1665। नाम था भाई रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। अब इन्होंने क्या पाया कि पेड़ की छाल थी, इन्होंने उसमें माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी जो इन्होंने बनाई थी उससे इनको अध्ययन किया और उसमें ऐसे कुछ बॉक्सेज इनको देखने को मिले भाई, इस टाइप के। और बेसिकली ये लैटिन साइंटिस्ट थे। तो लैटिन में जो एम्प्टी बॉक्सेज होते हैं, खाली बक्से जो होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भाई? सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेल। और सेल का हिंदी में जो अर्थ है वो क्या होता है? कोशिका। तो इन्होंने बताया कि कोई भी जो जीव है उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेज होते हैं, एम्प्टी बॉक्सेज, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेल। तो कोशिका की जो खोज है वो कब हुई? 1665 में। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और किससे की अगर पूछा जाए तो पेड़ की छाल से भाई। किससे की? पेड़ की छाल से, मींस बार्क ऑफ ट्री। लेकिन यहां पे ये नहीं बता पाए कि कोशिका में जीवन है या नहीं है। इसके बाद में बात आरंभ होती है 1674 भाई, 1674 में कौन आए भाई? लुवेनओक। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था भाई? लुवेनओक था। इन्होंने क्या किया? इस कोशिका अध्ययन को आगे बढ़ाया और पाया जो अपना तालाब का पानी है उसने उसको स्टडी किया। तालाब के पानी से इन्होंने पाया कि ये जो एम्प्टी बॉक्सेज है ना, इनमें मूवमेंट है।
मतलब ये कुछ मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब इन्होंने क्या बताया कि कोशिका जो होती है इसमें जीवन होता है। तो जीवित कोशिका की जो खोज है, जीवित कोशिका की खोज वो किसको जाएगी? ल्यूवेनहॉक को। कब जाएगी? 1674 में। और यहां पे इन्होंने दो खोजें और की थी भाई। पहली कौन सी? जो अपनी ब्लड में होती है, आरबीसी। दूसरा जीवाणु भाई। फादर ऑफ बैक्टीरिया भी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। तो ये दो खोजें भी आपको याद रखनी है। मैं बता दूं, आपको रिमाइंड करा दूं, कोशिका हमने स्टार्ट किया है। कोशिका को क्या कहते हैं भाई? किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किसको? कोशिका को। कोशिका की जो खोज है किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब? 1665 में। किससे की? पेड़ की छाल से। उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। कब की? 1674 में। किससे की? तालाब के पानी से। यहाँ पे दो खोजें और की उन्होंने, कौन सी? आरबीसी और जीवाणु। ये दो खोजें भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और कब की थी? 1674 में। क्लियर है? समझ में आया है आपको? इससे आगे, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं भाई कोशिका में। तो जैसे हम कोशिका स्ट्रक्चर को स्टडी करते जाते हैं तो इसके अलग अलग ऑर्गन आते हैं भाई, अंग आएंगे। तो अगर उसको हम देखें अपने पास तो क्या क्या चीजें बन के सामने आती हैं भाई? कोशिका। तो जो कोशिका होती है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं भाई। एक तो होती है पादप और एक होती है भाई जंतु। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका जो कोशिका पौधों में पाई जाती है, जंतु जो जंतुओं में पाई जाती है। इस बात का आपको पता है कि पौधों और जंतुओं में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण जो होते हैं, अलग अलग होते हैं भाई, सेम नहीं होते। तो किसके आधार पे अलग है वो? इस कोशिका के। क्यों? इकाई क्या है आपकी जीव की? कोशिका है। तो कोशिका के आधार पे दोनों अलग हैं चीजें, इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पादप जो कोशिका होती है भाई, उसके बाहर एक परत होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। जंतु जो कोशिका होती है इसके बाहर कोई परत नहीं होती, एक ही लेयर होती है। इसे क्या बोलते हैं भाई? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तो यहां पे जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होगी भाई? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। जो कोशिका झिल्ली है ये बनी होती है किसकी भाई? लिपिड की। किसकी बनी होगी? लिपिड की। और भी आगे हम डिफरेंस करेंगे इसके बारे में। अब थोड़ा हम इसे आगे स्टडी करें। तो भाई एक बात करते हैं यहाँ पे। चलो भाई मान लिया कोशिका है, कोशिका में जीवन है, क्रियात्मक इकाई है, लेकिन बात यह आई कि जो जीव है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, यानी कोशिका में जो जीवन है वो आया कहां से। तो बात हम करते हैं, जैसे आपने बुढ़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई जो जीवन है कहां पैदा हुआ? जल में। एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्कस कर इसके बारे में। तो दो थ्योरी आती हैं। एक तो आती है भाई बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि दो बड़ी चीजें थी अपने आपस में टकराई, इनके टकराने से छोटी छोटी चीजों में ये वस्तुएं टूट गई, जिससे अपना क्या हुआ भाई? सौर परिवार का निर्माण हुआ। जो सौर परिवार है उसका निर्माण हुआ किससे? बिग बैंग थ्योरी से। आरंभ में जो पृथ्वी थी, पृथ्वी पे तीन गैसें थी अपनी, कौन सी? CO2, NO2 और CH4। ये गैसें पाई थी पृथ्वी पे। इन गैसों ने मिलके क्या बना दिया भाई? प्रोटीन। क्या बनाया? प्रोटीन और जल का निर्माण किया भाई। अब जब ये दो चीजें आपस में मिल गई ना तो यहां से क्या मिला आपको? एक कोशिका मिली भाई। क्या मिली? कोशिका। तो बेसिकली कोशिका का जो निर्माण है वो कैसे होगा भाई? प्रोटीन प्लस जल से। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में, पूछा जाए कि भाई कोशिका निर्माण होता है तो किससे आएगा? प्रोटीन और जल के मिलने से भाई। अगर हम सिंपल वे में देखें तो आप ये मान लीजिए ना भाई, अगर हम एक गिलास में पानी रख दे 3-4 दिन के लिए, उसमें क्या होता है? जीव पैदा हो जाते हैं। क्यों? एक्चुअली में इन्वायरमेंट में गैस है ना CO2, ये गैस है वाटर साथ में मिक्सअप करके क्या बनाती है? प्रोटीन और जल तो है ही, तो क्या बना देंगी? कोशिका। क्लियर? तो कोशिका निर्माण जो है वो किससे हुआ भाई? ये तीन गैस रिस्पॉन्सिबल हैं। और कोशिका बनती किसमें है भाई? प्रोटीन प्लस जल। अब इससे आगे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दूं भाई, अब यहां पे आती है अपनी कोशिका विभाजन।
सेल डिवीजन थ्योरी, कोशिका विभाजन सिद्धांत। सेल डिवीजन थ्योरी ये है क्या, मतलब एक टाइप में अगर हम देखें तो आप ये मान लीजिए कोशिका बन गई, लेकिन कोशिका आगे बढ़ी कैसे, तो ये बताया कि भाई कोशिका जो है ना, जिस कोशिका का अपना जीवन खत्म हो जाता है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, वो अपनी छोटी कोशिकाओं में टूट जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन सिद्धांत या सेल डिवीजन थ्योरी। ये दिया था भाई स्वान स्लाइडन, किसने दिया भाई, स्वान स्लाइडन, और विर्काउ ने इसको मॉडिफाई किया था 1839 में भाई, 1839 में विर्काउ ने इसको आगे बढ़ाया था कोशिका विभाजन सिद्धांत को। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, तो आप ये मान लीजिए आपके जो बाल हैं, आपके नाखून हैं, बढ़ते हैं ना। अब एक बात तो, अगर अपना कच्चा नाखून हो उसमें ब्लेड लग जाए दर्द होगा, लेकिन पक्का नाखून में दर्द नहीं होता। क्यों? एक्चुअली में जो पक्का नाखून है आपका वो डेड हो चुका है भाई। ऐसे एयर है, कट करें दर्द नहीं होगा, उखाड़ें तो दर्द होता है भाई। तो वही चीज है, अपने पास जो कोशिका विभाजन सिद्धांत है किसने दिया, स्वान और स्लाइडन, और मॉडिफाई किसने किया भाई, विर्काउ ने। कब किया था, 1839 में। और ये बोला था कि प्रत्येक कोशिका है वो अपनी प्रिमिटिव सेल से बनी है, मतलब अपनी बुजुर्ग कोशिका से बनी है भाई। ये था कोशिका विभाजन सिद्धांत, समझ में आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं भाई। कोशिका झिल्ली होगी, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है भाई। अब इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं भाई, जीव द्रव्य कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं इसे, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। किसी भी कोशिका का जो जीवन है वो क्या है, जीव द्रव्य है भाई। और इसकी खोज किसने की थी, प्रीकंजे भाई। किसने की, प्रीकंजे ने जीव द्रव्य की खोज, यानी कोशिका जो जीवन है वो क्या है भाई, जीव द्रव्य, और उसकी खोज किसने की, प्रीकंजे ने। एक बात बता दूं आपको, अगर हम देखें तो एक बात सोचने वाली ये होती है कि इंसान मरता क्यों है। सिंपल है, जब उसकी कोशिकाएं विभाजन करने में असमर्थ हो जाती हैं, या हम ये कहें उसकी कोशिका में जीव द्रव्य का निर्माण नहीं हो पाता, तो उसकी सेल क्या होती है, डेड हो जाती है। इससे इंसान क्या होता है, मर जाता है भाई। ये बेसिक रीजन है, क्लियर। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपनी जो कोशिका है उसको दो भागों में डिवाइड किया हमने, क्या भाई, एक तो पादप कोशिका, एक अपनी जंतु कोशिका। पादप कोशिका में बाह्य क्या था भाई, कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा भाई, पादप कोशिका में अपने क्या होते हैं भाई, लवक होते हैं। क्या होते हैं भाई, लवक। लवक क्या होते हैं, एक ऐसे अंग है पादप कोशिका में जो किसका, क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं भाई। किसका करेंगे, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है उसका निर्माण कौन करते हैं भाई, लवक करते हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं भाई, एक तो वर्णी और एक होता है अवर्णी। ये तो क्या होगा अपना, क्लोरोप्लास्ट, इंग्लिश में बोलते हैं भाई इसे क्लोरोप्लास्ट, और ये होता है भाई ल्यूकोप्लास्ट। सुनो भाई, जिन पत्तों में, चाहे आपका पत्ता पौधे का कैसा भी हो, हरा हो, पीला हो, जैसा भी आपने देखा हो, उन पौधों के पत्तों में जो रंग है वो किसके कारण है, वर्णी लवक के कारण, मींस क्लोरोप्लास्ट के कारण। और एक क्लोरोफिल जो है वो कहां पाया जाता है भाई, तने और बीज में पाया जाता है, इसका कोई रंग नहीं होता। उसे हम क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक कहा जाता है, या क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है भाई। मीन्स आपके जो लवक हैं वो दो टाइप के, कौन से, वर्णी और अवर्णी। वर्णी कहां मिलेंगे, पत्तों में। अवर्णी कहां मिलेगा, सीड्स, मींस बीज और तने में। क्लियर। उसके बाद में अब आपको ये तो पता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। क्लोरोफिल बनाया कौन है, लवक। वही डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूं भाई, यहां पे समझ में आ गया आई थिंक। नाउ अब अपनी जो कोशिका है जिसको हम आगे बढ़ते हैं भाई, तो कोशिका के अंग आते हैं भाई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, कोशिकांग कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं भाई, कोशिकांग। तो एक जो अपनी कोशिका है उसको अगर हम देखें तो उसमें उसका केंद्रक होता है भाई।
क्या होगा उसका केंद्रक, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो पहली बात, जो कोशिका का केंद्रक है इसकी खोज की किसने भाई, क्वेश्चन आ चुका है भाई, तो रॉबर्ट ब्राउन। किसने की भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने की। हालांकि साइंस में अभी तक डेट नहीं पूछी गई है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता दूं भाई, कब की थी, 1832, 1832, 1832 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। अब केंद्रक है क्या, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है भाई, किसको, केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाएगा, केंद्रक को कहा जाता है। दूसरा भाई, केंद्रक के आधार पे अपनी दो प्रकार की कोशिका है भाई। पहली कौन सी, यूकैरियोटिक। पहली कौन सी भाई, यूकैरियोटिक। दूसरी कौन सी है, प्रोकैरियोटिक भाई। दूसरी कौन सी है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक भाई, जिनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, मींस ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ये सब तीन कोशिकाएं अपनी। पहली कौन सी भाई, विषाणु। पहली कौन सी, विषाणु। दूसरी नील हरित शैवाल। और तीसरी भाई लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। लेकिन ऊंट और लामा जो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वो अपवाद है भाई। तो ये तीन ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो ना तो सजीव हैं और ना ही निर्जीव भाई, ये बीच की कड़ी है भाई। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, अब ये थोड़ा मैं समझाऊं, इस चीज को बता दूं कि जो केंद्रक है ना, ये क्या बनाता है अपनी कोशिका में, डीएनए बनाएगा भाई। क्या बनाएगा, डीएनए। और डीएनए आपको पता है किसी भी प्रजनन में इकाई होती गुणों की। तो बेसिकली माता पिता जो गुण हैं वो लेके कौन जाएगा, डीएनए लेके जाता है। तो इन कोशिकाओं में केंद्रक है नहीं तो खुद का डीएनए बनेगा नहीं, बात ही खत्म होगी। तो इसका मतलब ये आगे अपने प्रजनन क्रिया संपन्न नहीं कर सकते। लेकिन बाहर है तो क्या होंगे, निर्जीव। लेकिन जैसे किसी और कोशिका के अंदर गए, कोई सजीव कोशिका मिली, तो उसके केंद्रक को यूज करते हैं और उसका डीएनए मींस अपना डीएनए बनाते हैं। यानी कि वायरस अगर बाहर है तो क्या रहेगा, निर्जीव। लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर चला गया ना, तो क्या हो जाएगा, सजीव, और अपने प्रजनन क्रिया को आगे बढ़ाएगा भाई। कोरोना वायरस सेम ऐसे ही जा रहा है भाई, बाहर किसी वस्तु पे है तो क्या है, निर्जीव। लेकिन जैसे हम उसको टच करते हैं, सांस लेते हैं तो अपने अंदर जाता है, फिर क्या होगा, वो सजीव हो जाता है। तो बच के रहें भाई। सेकेंडली प्रोकैरियोटिक कोशिका भाई, सिंपल बोल सकते हैं जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है, या हम ये कहें जिन कोशिकाओं में खुद का डीएनए होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब केंद्रक की बात चल रहे हैं तो भाई पहले बता दूं, केंद्रक का खुद का डीएनए होता है। दूसरी बात, ये खुद के प्रोटीन को भी बनाते हैं भाई। किसको बनाएंगे, खुद के प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं। तो कोशिका का जो मस्तिष्क है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब के, 1832 में। केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन सी हैं, विषाणु, आरबीसी और नीलहरित शैवाल। जबकि यूकैरियोटिक कौन सी होती है, सारी होती है, इनको छोड़ के भाई। क्लियर। ये तीन ऐसी कोशिकाएं जो ना तो सजीव और ना ही निर्जीव हैं। इससे आगे बढ़ते हैं भाई। इसी के साइड में एक छोटा सा अंग है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा भाई, ऊर्जा घर, पावर हाउस, सुना है ना। क्यों कहते हैं, बात यह है, देखो यहां पे सिंपल आपको रटाई नहीं जा रही चीजें कि भाई आप रट लो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा घर है, या मैं समझा रहा हूं कि ऊर्जा घर है तो क्यों है। अब आप कुछ भी खाएंगे तो आपकी बॉडी उसको पचा के किस में कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में, C6H12O6।
आप सांस लेंगे तो क्या लेंगे भाई, ऑक्सीजन। ब्लड के साथ में ये दोनों चीजें मिलके कहां जाएंगी, प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगी भाई। कहां जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहां पे फिर रिएक्शन होती है भाई, क्या होगी, CO2 प्लस H2O और प्लस में क्या, ATP। प्लस में क्या हो जाएगा, ATP। अब ATP क्या चीज है भाई, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ATP जो है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट कहा था किसको, ATP को। आपकी बॉडी का छोटे से छोटा कार्य एक ऊर्जा के अंतर्गत होता है और वो ऊर्जा क्या है आपकी, ATP। क्या है भाई, ATP। ये बनी कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहेंगे, इसलिए ऊर्जा घर कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा भाई, इसकी खोज किसने की, अल्टमैन। किसने की थी भाई, अल्टमैन ने। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद का DNA फॉर्म करता है और इसके भी खुद ये क्या होते हैं भाई, प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये प्रजनन में भाग नहीं लेता। प्रजनन में भाग कौन लेता है भाई, केवल केंद्रक लेता है। क्लियर, आगे चीज समझे। इसी के साथ में यहां पे भाई कोशिका में धागे नुमा संरचनाएं होती हैं भाई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, तारकाएं कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तारकाएं। कोशिका में धागे नुमा संरचनाएं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, तारकाएं कहा जाता है। अब ये तारकाएं अपने दो प्रकार के हैं भाई। पहला कौन सा है भाई, खुरदरा, और दूसरा कौन सा है भाई, मुलायम। खुरदरा तारक का है भाई, सुनो, एक ऐसा तारक का है जिसपे एयर नुमा बाल नुमा संरचनाएं निकली होती है, क्या बोलते हैं, खुरदरा तारक का है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरा क्या बोलते हैं भाई, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसे बोलते हैं भाई SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहा जाता है, मींस जिस तारक काय पे बालनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उसे क्या कहेंगे भाई, खुरदरा तारक काय। अब ये जो तारक काय है, ये बालनुमा संरचनाएं क्या होती है, बोलते हैं भाई राइबोसोम। क्या बोलते हैं भाई ने, राइबोसोम कहा जाता है। मींस जो एक तारक काय है उसमें बालनुमा संरचनाएं होती है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और ये राइबोसोम करते क्या है, पहली बात, इसकी जो खोज है वो किसने की भाई, प्लेडे। किसने की, प्लेडे ने। किसकी, राइबोसोम की खोज भाई। इनका कार्य क्या है, पहला भाई आपकी बॉडी में प्रोटीन जो है उसको बनाना, दूसरा एंजाइम जो होते हैं भाई उनका निर्माण करना। किसका काम है भाई, राइबोसोम का। यानी कि मानव शरीर में प्रोटीन और एंजाइम की जो फैक्ट्री है वो क्या होती है भाई, राइबोसोम होती है। हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, फैक्ट्री ऑफ एंजाइम किसे कहा जाता है, तो किस पे जाना भाई, राइबोसोम पे। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, प्लेडे। एक बात और भाई, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र, ये एक पूरा टॉपिक करेंगे हम लोग भाई जनन का, उसमें सारी चीजें खोल के बता दूंगा आप लोगों को। तो ये गुणसूत्र जो होती है भी कहां बनते हैं भाई, राइबोसोम में ही बनते हैं। तो राइबोसोम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपनी कोशिका का। इसमें क्या बनते हैं भाई, अपने प्रोटीन और एंजाइम। खोज किसने की, प्लेडे ने की। क्लियर है। अब एक बात आती है भाई मुलायम तारक काय, मीन सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पे किसका निर्माण होता है भाई, वसा का। किसका होगा, वसा का। देखो एक अपना हरियाणवी में एक बात क्या करेगा आपने पता हो तो भाई, क्या करेंगे, माड़ा देख कर गुड़िए ना और मोटा देख कर डरिए ना। वो एक्चुअली है क्या चीज, बता दूं आपको। देखो जिनमें मोटापा ज्यादा होता है, मीन्स वसा ज्यादा होती है, तो वहां पे काम आते हैं आपके, यानी कि वसा निर्माण किसमें होगा, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि मुलायम तारक काय में। और जो प्रोटीन है, जो मतलब ज्यान है ना, वो कहां बनती है, अपनी राइबोसोम में, मीन्स आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, समझ में आया होगा आपको। इससे आगे भाई
यहां पे एक छोटी संरचना है भाई जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, लाइसोसोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई, लाइसोसोम। अब इसे हम ये कहें कि भाई कोशिका का जो सफाई कर्मचारी है वो क्या है, लाइसोसोम है भाई। क्या बोलते हैं इसे, कोशिका का सफाई कर्मचारी, या हमें यूं कहें भाई लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं भाई। क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। और ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी कोशिका का वेस्ट मटेरियल होगा ना, मींस अपचयी पदार्थ जो होंगे उनको ये खा जाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो कोशिका सफाई कर्मचारी कौन है भाई, लाइसोसोम। कई बार क्या होता है, ये पाचक एंजाइम बढ़ जाते हैं, लाइसोसोम फट जाता है, तो ये पाचक एंजाइम अपनी कोशिका को खा जाते हैं भाई। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं भाई, लाइसोसोम को मृतघात थैली कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं, मृतघात थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या भाई, पाचक एंजाइम है। और कितने प्रकार के भाई, 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें, लाइसोसोम में। तो कोशिका का ऊर्जागर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये पूछे सफाई कर्मचारी तो लाइसोसोम, ये पूछे मृतघात थैली तो भी क्या है, लाइसोसोम। क्लियर। और कोशिका डॉक्टर पूछे तो अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, तारकाई मीन से राइबोसोम्स की भाई। क्लियर है। नाउ अगर हम देखें भाई कोशिका में, तो इन्हीं के पास में एक छोटी संरचना और पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, गाल्जी उपकरण कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं भाई, गाल्जी उपकरण। अब ये गाल्जी उपकरण क्या होते हैं, अब देखो कोशिका में पदार्थ तो बनेंगे ना, उन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके लाने ले जाने के लिए जो काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, गोल्जी उपकरण। इसके खोजकर्ता कौन है भाई, कैमिलो गोल्जी। खोजकर्ता कौन इसके, कैमिलो गोल्जी। उन्हीं के नाम पे क्या रख दिया इसका नाम भाई, गोल्जी उपकरण। दूसरा एक बात मैं बता दूं आपको, इन्हें कोशिका का परिवहन कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं भाई, कोशिका का परिवहन। किसको, गोल्जी उपकरण को। मतलब कोशिका में जो पदार्थ बनेंगे या कोशिका में पदार्थों का जो आदान प्रदान होगा वो किसके कारण होगा भाई, गोल्जी उपकरण के कारण। और इन्हें क्या बोलते हैं भाई, कोशिका का परिवहन कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं भाई कोशिका में जो क्रियाएं होती हैं भाई। तो कोशिका में जो क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो पहले बात भाई अपना कौन सा है, सांद्रण एक टाइप का क्रिया है। ये क्या होगी भाई, सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन जिसे कहा जाता है। देखो एक बात सोचो, अपने आपके पास में एक किशमिश है सूखी हुई, अगर उसको आप पानी में डाल दो क्या होगा, स्वेलअप करेगी ना, उसी को धूप पे है तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगी। तो हुआ क्या, एक्चुअली में जो लिक्विड है वो फ्लो करता है किससे भाई, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब उच्च से निम्न में जाता है। और जब पानी बाहर जाता है तो क्या जाएगा, अंदर आएगा, और अंदर जाए तो क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो सेम एज अगर इस चीज को आगे बढ़ाएं तो आप ये मान लो भाई, कोशिका में पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाएगा भाई, सांद्रण। क्या कहलाएगा, सांद्रण कहलाता है। सिंपल में समझें, कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, सांद्रण कहलाता है। तो ये अपनी कोशिका है। एक बात बता दूं दोस्तों, देखो वो आपने सुना होगा कि सारा कसूर हमारा नहीं है, मुस्कुराए आप भी थे जब नजरें मिली। तो अगर मैं बता दूं आपको, मतलब कोशिका जो होती ना उसको एक मजे के साथ पढ़िए, मजा आएगा। अगर आप बोर लेके पढ़ेंगे ना तो कोई मजा नहीं आएगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ